ऑयल इंडिया ने राजस्थान में नए नेचुरल गैस रिजर्व की खोज की है। भारत की जमीन के नीचे छुपे एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो अब देश की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। पूरे इंडिया पे मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा सीरियस हैं ऑयल को लेके, चाहे ऑयल ढूंढना हो चाहे ऑयल डील्स हो। जैसलमेर के डांडेवाला गैस फील्ड में प्राकृतिक गैस का जबरदस्त प्रवाह शुरू हो गया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक यहां से प्रतिदिन 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होगा। इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। इंडिया रशिया से तेल भी लेता था, वॉशिंगटन डीसी में आके लूटियां भी डालता था। ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब नहीं होगा, वो दिन गए जब खलील मियां यार उनकी मर्जी है भाई। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोल गैसिफिकेशन के भी प्रोजेक्ट्स को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। उसके लिए भी 37,500 करोड़ का उन्होंने एक तरह से प्रोजेक्ट अभी लॉन्च कर दिया है। मुझे भी रिबटल दे। जी बोले। यार इंडिया इज अ सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। उन्होंने रशिया से तेल लेना है और लुटियां डालनी है वॉशिंगटन में। दे हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड। भाई अमेरिका के आप कौन पूरे दुनिया के ठेकेदार हैं? आप मामले जी हम लोगों ने एक बड़ी शॉर्टेज फुलफिल करने के लिए डिस्कवरी प्राप्त की है। ये इंडिया की गैस रिक्वायरमेंट को, एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए काफी ज़रूरी है। इंडिया में जो है नरेंद्र मोदी ने इसको सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने से कि अगले 70 साल तक अगर पूरा गैस भी निकाल लें, हमें इंपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत के राजस्थान में भारत ने गैस रिजर्व्स ढूंढ निकाले हैं और अब भारत 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे निकालेगा और ये गैस रिजर्व्स सिर्फ 900 मीटर गहराई पे मिले हैं। तो इसमें CO2 भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगी, तो इसको साफ करने में भी खर्चा कम आएगा। और जहाँ ये मिली है वहाँ से भारत की पाइपलाइन भी है, तो इसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकेगा। तो इस मुसीबत टाइम में भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनने में ये बहुत काम आएगी। और भारत ने बंगाल के अशोकनगर में भी ऑयल रिजर्व ढूंढे हैं, वहाँ भी काम चालू कर दिया। तो भारत ऑयल और गैस रिजर्व ढूंढने में लगा हुआ है और उनको निकालने में भी लगा हुआ है। ये भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी और भारत के जो डॉलर्स बाहर जाते हैं वो बचेंगे। और भारत 50% गैस खुद बनाता है अपनी। तो भारत की 50% गैस कतर से आती थी, वो ईरान अमेरिका के वार के चलते डिस्टर्ब हो गई है। तो यह रिजर्व मिलने के बाद भारत और सेल्फ डिपेंडेंट होगा। तो भारत ज्यादा रिजर्व्स अपने देश में ढूंढ रहा है। तो भारत के इंडियन ओशियन में गैस और ऑयल के इतने रिजर्व्स हैं कि भारत को 70 साल तक किसी से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो भारत अब गैस और ऑयल के रिजर्व ढूंढ रहा है और भारत को राजस्थान में गैस रिजर्व मिले हैं और भारत ने उस पर काम चालू कर दिया है। ऑयल इंडिया ने राजस्थान में नए नेचुरल गैस रिजर्व की खोज की है, जबकि ONGC ने अशोकनगर में 4 नए ऑयल जो है वो डिस्कवरीज की पुष्टि की है। ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज भारत अपनी ऑयल की जो जरूरत है, उन जरूरतों को का जो लगभग 85% है और जो नेचुरल गैस है उसकी जरूरतों का करीब, हम अगर बात करें तो 50% जो है वो इंपोर्ट करता है। हर साल लाखों करोड़ रुपया जो है वो, और उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ऑयल और गैस जो इंपोर्ट है उस पर खर्च होती है। ऐसे में अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी, रूपी और एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। एक दिन में उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो क्रूड ऑयल की है 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे है। आज हम डोमेस्टिकली अराउंड 0.6 मिलियन बैरल्स पर डे हम प्रोड्यूस करते हैं और 5 मिलियन बैरल्स पर डे जो है हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब सोच लीजिए 50 लाख बैरल्स पर डे हम इंपोर्ट करते हैं एवरी डे। और उसमें आप देखिए कि एनर्जी, आप गैस का बता देता हूँ, भारत का जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो पर डे इट इज अराउंड 160 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ऐसा उनकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो अराउंड 75 to 90 मिलियन क्यूबिक जो है वो उसका हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। 50% हमारी जो गैस रिक्वायरमेंट्स है वो हम अब्रॉड से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा हमको डिस्काउंट में जो गैस देता था वो कतर था। और ईरान और इजराइल के युद्ध में कतर की जो रिफाइनरी है उसको ईरान ने ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण कम से कम 5 साल लगेंगे उनको प्रोडक्शन वापस स्टार्ट करने के लिए। इस बीच भारत ने जो हमको कतर से जो गैस
हमको डिस्काउंटेड रेट पे मिलती थी, उसके बदले अभी हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब से हम इंपोर्ट जरूर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ चुका है। और उस दौरान हमें खबर आती है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक जो है राजस्थान के जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दांतेवाड़ा फील्ड के अंदर 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे जो है वो डिस्कवरी की है। देखिए ये छोटी तो जरूर है, पर मेरा ये मानना है इसके आगे भी एक तरह से ये सिर्फ यहां तक रुकने वाला नहीं रहेगा, इसके आगे भी एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, जिससे भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो धीरे धीरे कम हो सके। देखिए 28 फरवरी से पहले हम जो क्रूड ऑयल जो लेते थे पर बैरल हम $65 दे रहे थे, आज वो दाम पहुंच गया 110। उस समय रुपया था 89 या 90 था, आज 96 से 97 के बीच में पहुंच चुका है। तो ये डबल मार पड़ रही है। हमारा जो इंपोर्ट बिल रहता था, एनर्जी इंपोर्ट बिल जो $150 बिलियन रहता था, प्रोजेक्टेड है ये 50 बिलियन बढ़ने वाला है इस साल, मतलब $200 बिलियन पहुंच जाएगा। और आप ये भी देखिए कि तो अंबर जी, इसी के लिए प्रधानमंत्री ने बोला था कि अगर आप ट्रैवल जो है जितना कम कर सकते हो उतना आप कम करिए, ताकि हम जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कंजर्व कर सकते हैं। आप सोचिए 150 बिलियन जो था पहले, अभी हम 200 बिलियन खर्च कर रहे हैं, और 50 बिलियन जो होता है कम से कम 4.5 लाख करोड़ रुपया होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी विदेशी मुद्रा को कंजर्व करने की जरूरत है। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स आ रही है, ऑयल इंडिया ने भी बोला है कि वो 100 नए वेल्स के लिए उन्होंने ऑलरेडी टेंडर निकाल दिए हैं, और वो समुद्र जो हमारे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर ऑफशोर जो है एक्सप्लोरेशन चालू कर चुके हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोल गैसिफिकेशन के भी प्रोजेक्ट्स को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए भी 37,500 करोड़ का उन्होंने एक तरह से प्रोजेक्ट अभी लॉन्च कर दिया है। गवर्नमेंट डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए भी एक तरह से अभी फंड्स ईयरमार्क कर रही है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है कि जो अशोकनगर जो फील्ड थी, जो ऑयल फील्ड जो हमको मतलब देखिए 2024 के अंदर ओएनजीसी ने इसको एक तरह से ढूंढ लिया था। तो भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व ढूंढ रही है ताकि भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो, ऑयल में भी और गैस में भी, और भारत को इंपोर्ट ना करना पड़े और भारत के डॉलर्स बाहर ना जाए। और भारत ने कोल गैसिफिकेशन के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है, वो भारत को और सस्ती पड़ेगी। और तो भारत ने 37,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिए हैं। तो भारत एक तरफ से ऑयल और गैस रिजर्व ढूंढ रहा है और उन पर काम कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत कोल गैसिफिकेशन पे जा रहा है। तो भारत जितना सेल्फ डिपेंडेंट होगा, भारत के डॉलर बाहर नहीं जाएंगे, उतना भारत मजबूत होगा, भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो भारत की ओएनजीसी इंडियन ओशन में भी गैस रिजर्व्स और ऑयल रिजर्व्स ढूंढ रही है। भारत सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए हर काम कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।